आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल विद लेंस पे। सिद्दी सैयद नाम के व्यक्ति ने सन 1572 के दौरान सिद्दी सैयद की जाली का निर्माण करवाया था और इसमें येलो सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया था। सिद्दी सैयद की मस्जिद अपनी शानदार जाली के लिए प्रसिद्ध है। मस्जिद की जालियों पे की गई नक्काशी पूरी दुनिया में मशहूर है। सिद्दी सैयद इथोपिया के शहर हबशा से यमन गए और तुर्की फौज में शामिल हुए। यमन से वो गुजरात आए और गुजरात में उन्होंने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के दरबार में काम किया। कुछ समय में ही वो सुल्तान के खास बन गए और वहां से उनको सिद्दी सैयद का खिताब मिला। इस जाली की खासियत इसमें बने खजूर के पेड़ और पेड़ की डालियां हैं, जिसमें फल और फूल भी देखे जा सकते हैं। इन जालियों की चौड़ाई 10 फुट और ऊंचाई 7 फुट है। इन जालियों को देख के लगता है कि ये एक पत्थर से बनी है, लेकिन अलग अलग पत्थर के टुकड़ों पे नक्काशी करने के बाद जाली को एक किया गया है। IIM अहमदाबाद के लोगों में भी आपको यही जाली देखने को मिलेगी। सिद्दी सैयद ने अपनी दौलत ऐशो और आराम के बजाय गरीबों और गुलामों पे खर्च की। इन्होंने एक लंगर खाना भी शुरू किया, जहाँ पे हर समय गरीबों को खाना खिलाया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच की जगह खाली है और यहाँ कोई जाली नहीं है। अफवाह ये थी कि बीच वाली जाली अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गए, पर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि सन 1583 में सिद्दी सैयद की अचानक मृत्यु हो जाने से यहाँ का काम रुक गया। इसी वजह से ये बीच वाली जाली और दाहिनी तरफ की 3 जालियां नहीं बन पाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू लकी रेस्टोरेंट। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे टेबल से ज़्यादा कमरे हैं, तो बेसिकली यू डाइन विद द डेड। तो जनाब, कब्रिस्तान तो बहुत देखे होंगे आप लोगों ने, बट कभी कब्रों के बीच बैठ के लंच किया है? तो ये है न्यू लकी रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट के अंदर टेबल से ज्यादा कब्रें हैं। इस रेस्टोरेंट की शुरुआत 1950s में हुई थी। KH मोहम्मद, जो ओरिजिनली कैलीकट के थे, उन्होंने सूफी संत की कब्र के बाजू में अपनी एक चाय की टपरी लगाई थी। उनके लिए कब्र लकी साबित हुई और चाय की टपरी बन गई न्यू लकी रेस्टोरेंट। आज इन कब्रों की ही वजह से न्यू लकी रेस्टोरेंट इतना फेमस है।
इस रेस्टोरेंट में कुल 26 कब्रें हैं और पूरी दुनिया में इस तरह का सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है। नॉर्मल पब्लिक ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स और सेलिब्रिटीज भी आ चुके हैं। कुछ साल पहले यहाँ पे एम.एफ. हुसैन जी आए थे और उन्होंने ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग इस रेस्टोरेंट को गिफ्ट की थी। माना जाता है कि जो भी न्यू लकी रेस्टोरेंट आता है वो लकी जरूर साबित होता है। तो जनाब, मैं तो हो गया लकी, अब आपकी बारी। तो लकी रेस्टोरेंट के बाद अब हम जा रहे हैं रानी रूपमती मस्जिद। रानी रूपमती मस्जिद बनाई गई थी महमूद बिगाड़ा ने ईयर 1430 में। तो यहाँ पे आपको रानी रूपमती और उनकी बेटी की कब्रें देखने को मिलेंगी। महमूद बेगड़ा ने सन 1430 में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था और इस मस्जिद में कुल 3 प्रवेश द्वार हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन और महमूद बेगड़ा दोनों भाई थे और रानी रूपमती कुतुबुद्दीन की बेगम थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद महमूद बेगड़ा ने रूपमती से शादी की और उनके नाम पे ये मस्जिद बनाई। इस मस्जिद में रानी रूपमती और उनकी बेटी की कब्रें देखने को मिलेंगी। रानी रूपमती मध्य प्रदेश में स्थित धर की रहने वाली थी और कहते हैं कि ये शिक्षित और बहुत ही खूबसूरत रानी थी। इस मस्जिद में कुल 3 गुंबद यानी 3 डोम्स हैं जो 12 खंभों पर टिके हुए हैं। बीच वाले गुंबद में प्राकृतिक प्रकाश पड़ता है। इस मस्जिद की दीवारों पे, खंभों पे और मीनारों पे बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। इस मस्जिद की लंबाई 105 फुट, चौड़ाई 40 फुट और ऊंचाई 32 फुट है। 1918 के भूकंप के वक्त इस मस्जिद को काफी नुकसान हुआ था।